1987 केरल के सुदूर जंगलों में फैली NH47 पर आसमान बुरी तरह गरज रहा था। बिजली की लकीरें जैसे आकाश को चीरती चली जा रही थीं और झरने जैसे पानी की धाराएं सड़क को ढंक चुकी थीं। हर कोई अपनी अपनी छत के नीचे छिपा बैठा था, लेकिन एक औरत नवविवाहिता उस रात अकेली सफर कर रही थी। उसका नाम था लीला मेनन। वो काली जीप में बैठी खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल को देख रही थी। उसकी सफेद साड़ी भीगती जा रही थी। हाथ में कसकर पकड़ी शादी की चूड़ियां अब ठंडी हो चुकी थी। वो अपने पति से मिलने जा रही थी, जो एक सरकारी वन चौकी पर पोस्टेड था। लीला ने अपनी मां से कहा था, ज्यादा नहीं, बस 3 घंटे की दूरी है, रात तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन 3 घंटे बीत गए, फिर 4, फिर 5। अगली सुबह एक स्थानीय लकड़हारा जब उस सड़क से गुजरा तो उसने देखा गाड़ी खड़ी थी लेकिन कोई नहीं था। कुछ ही दूरी पर एक गड्ढे के पास लीला की लाश पड़ी थी, बिना किसी चोट के। साड़ी की सफेदी अब कीचड़ में डूब चुकी थी, पर चेहरा साफ था, डर से जरा हुआ। आंखें चौड़ी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने देखा सड़क के एक किनारे पर टायर के निशान थे और उन टायरों का पैटर्न उस इलाके में चलने वाली काली एम्बेसडर कार से मेल खाता था। कुछ महीने बाद एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसने उस रात एक औरत को देखा था, भीगी हुई, पैरों में चप्पल नहीं, उन्हें खड़ी हुई थी, सफेद साड़ी पहने, हाथ उठाई खड़ी थी। उसने बताया, मैंने ब्रेक मारा, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी रेडियो बंद हो गया, इंजन चोक करने लगा। मैं डर के मारे भाग निकला। अफवाहें फैलने लगी। स्थानीय लोग उस जगह को बुलाने लगे माइल 113। वहां रेडियो सिग्नल हमेशा गिर जाता था, इंजन रुकने लगता था और कुछ दिखता था। कोई सोने का रात को उस रास्ते से नहीं जाता था। एक नई पीढ़ी, नए साधन, नया साहस। करण एक 28 वर्षीय व्लॉगर जो मिडनाइट ड्राइव नाम की सीरीज के लिए इंटरनेट पर मशहूर हो चुका था। उसके वीडियो मजाकिया थे, डार्क जगहों पर जाकर फनी कमेंट्स करना उसका स्टाइल बन चुका था। लेकिन उस दिन करण कुछ नया करना चाहता था, एक डरावना चैलेंज। उसने अपने फॉलोअर्स से कहा, मैं आज रात 2 से 3 बजे के बीच NH47 के फॉरेस्ट सेक्शन को क्रॉस करूंगा, अकेला, बिना रुके, नो फिल्टर्स, नो एड्स। उसने अपनी कार के डैशबोर्ड पर 2 कैमरे लगाए। एक कैमरा बाहर का नजारा दिखा रहा था, दूसरा उसकी शक्ल। रात के 2 बजे बारिश धीमी धीमी शुरू हो चुकी थी। वाइपर झपकते हुए खिड़कियों से पानी हटा रहे थे। जंगल दोनों ओर से गाढ़े अंधेरे की तरह उसकी कार को निगलता जा रहा था। ओके फोक्स, करण ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, अब मैं उस हिस्से में दाखिल हो रहा हूं जिसे लोग भूतिया कहते हैं। माइल 113 की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। लेट्स गो। करण गाना गुनगुना रहा था, कभी कभी मजाक करता, अगर कोई आत्मा है तो अभी उबर बुक कर लो, मेरे पास 2 सीटें खाली हैं। 2:13 AM। कैमरे की फुटेज में अचानक सन्नाटा छा गया। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन कार के हेडलाइट के सामने अचानक एक आकृति उभरी। एक औरत दिखेगी, साड़ी भीगी हुई, बाल लटकते, वो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, बस एकदम स्थिर। करण की सांसें थम गईं। शिट, इज दिस रियल? उसने रुकने का इरादा किया, फिर खुद को टोका, नहीं करण, ये एक्टिंग भी हो सकती है, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कोई प्रैंक कर रहा हो। लेकिन फिर औरत ने गर्दन घुमाई, सीधे उसकी ओर देखा। आंखों में कोई इंसानी रोशनी नहीं थी, बस खालीपन। उसने हाथ उठाया। करण का गला सूख गया, लेकिन फिर जाने क्यों उस सन्नाटे में, उस अंधेरे में उसे दया आई। उस कार रुकी। औरत कार के पास आई, बिना बोले पिछली सीट का दरवाजा खोला और बैठ गई। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन जैसे ही वो अंदर बैठी, कैमरे में एक धीमी सी आवाज आने लगी,
एक अजीब सी भाषा कोई बोली जो करण ने कभी नहीं सुनी थी, पुराने संस्कृत जैसी पर और भी धुंधली। 2:17 AM। करण बार बार पीछे देखता रहा। औरत बस बैठी थी, उसकी साड़ी से अब भी पानी टपक रहा था, लेकिन उसकी छाया सीट पे नहीं पड़ रही थी। करण का चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसने कैमरे की ओर देखा। ये जो भी है, मैं इसे ड्रॉप करके निकल जाऊंगा। सीरियसली गाइस, ये मजाक नहीं है। 2:20 AM। डैशबोर्ड कैमरे में डिस्टर्बेंस आने लगी, आवाजें टूटी फूटी, स्क्रीन पर बरसाती धुंध। 2:23। नहीं है करण। पीछे बैठी औरत ने अचानक करण की सीट के पीछे झुककर कुछ फुसफुसाया। फुटेज में सुनाई देता है, उनका नाम मिटा दिया गया है। वाह! करण ने चिल्लाकर ब्रेक मारा। कार एक झटके से रुक गई। स्क्रीन काली हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। सुबह 6 बजे एक दूध वाला उस रास्ते से गुजरा। उसने देखा एक गाड़ी साफ सुथरी माइल 113 पर खड़ी है। दरवाजा खुला है, इंजन बंद, लेकिन कोई नहीं है। न कर्म या न वो औरत। बस सीट गीली थी और पीछे की सीट पर एक चूड़ी पड़ी थी, वही लाल चमकती शादी की चूड़ी जो लीला की लाश के पास मिली थी सालों पहले। उसके बाद वीडियो वायरल हुआ। कैमरा फुटेज रिकवर किया गया, लेकिन उसमें जो अंतिम फुटेज थी वो और भी डरावनी थी। 2:35। कर्ण अब गाड़ी चला रहा था, चेहरा भावहीन, लेकिन अब वही सफेद कपड़े पहने हुए थे, पैर नंगे, बाल गीले, और वो सड़क किनारे खड़ा था, हाथ उठा रहा है जैसे किसी को लिफ्ट चाहिए। सुबह के 9 बजे केरल पुलिस की एक जीप माइल 113 पर रुकी। बारिश अभी हल्की छीसी की तरह गिर रही थी। सब इंस्पेक्टर प्रवीण नायर स्थानीय थाने से बुलाए गए थे। उनके साथ था ट्रैफिक विभाग का एक ड्रोन ऑपरेटर जो वायरल वीडियो की लोकेशन की पुष्टि करने आया था। यही है, ड्रोन ऑपरेटर ने कहा। कैमरा फीड यही ब्लैकआउट हुआ था, गाड़ी भी यही मिली। स्लोफे को प्रवीण ने जगह को गौर से देखा। सड़क एकदम सपाट थी, जंगल दोनों तरफ बेतरतीब फैला हुआ, लेकिन यह कुछ अजीब था। पेड़ बिल्कुल चुप थे, जैसे उनकी सांसें थमी हो। गाड़ी के पास खड़ी एक महिला शालिनी ने बताया, मैंने सुबह देखा, कोई नहीं था, लेकिन रेडियो पर अजीब सी चीखें आ रही थी। प्रवीण ने अंदर झांका। गाड़ी एकदम साफ, डैशबोर्ड पर कैमरा अब भी टंगा हुआ था, पर मेमोरी कार्ड निकाल लिया गया था जांच के लिए। सिर पर छाता रखे प्रवीण सोच में पड़ गया। अगर लड़का भागा होता तो बारिश में पैरों के निशान होने चाहिए थे, कोई भी निशान नहीं है। 3 दिन बाद कोच्चि डिजिटल फॉरेंसिक लैब में एक सीनियर तकनीशियन दीप्ति करण के कैमरे से मिली फाइलों को डिकोड कर रही थी। कुछ बहुत गड़बड़ है, उसने स्क्रीन पर झुकते हुए कहा। उसके पास बैठा था एक व्यक्ति, दाढ़ी वाला, 50 की उम्र का, गहरे भूरे कपड़े पहने, नाम डॉक्टर शशांक राव, एक लोक अध्ययन विशेषज्ञ और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसे पुलिस ने विशेष रूप से इस केस के लिए बुलाया था। दीप्ति ने आगे कहा, यहां देखिए। 24 के बाद वीडियो ब्लैक हुआ, लेकिन फिर एक ग्लिच में अचानक 2:35 की एक क्लिप आती है। वहां करण दिखता है, लेकिन शशांक ने उस फुटेज को ध्यान से देखा। करण खड़ा था, वही रास्ता, वही माइल 113, लेकिन वो अब पैदल चल रहा था, और उसी जगह पर जहां लीला खड़ी दिखती थी वहीं खड़ा होकर लेफ्ट मांग रहा था। शशांक ने धीमे स्वर में कहा, जैसे कोई जगह एक आत्मा को नहीं छोड़ना चाहती, और जब कोई उसे समझने की कोशिश करता है वो भी वहां कैद कर लेती है। दीप्ति ने पूछा, लेकिन वो औरत कौन है? शशांक ने लिस्ट निकाली। 1987 की एक पुरानी केस फाइल की फोटोकॉपी। नाम था लीला मेनन, सरकारी कर्मचारी की पत्नी। उसका पति उस वक्त जंगल विभाग में उच्च पद पर था। बताया गया कि वो दुर्घटना में मारी गई। दीप्ति ने तस्वीर देखी। लीला की शादी की तस्वीर थी, मुस्कुराती, पर उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। शशांक ने कहा, यहां कुछ छिपाया गया है। जंगल विभाग, सड़क निर्माण और गांव वाले सबने मिलकर कुछ किया था। शाम शशांक अकेले उस क्षेत्र में पहुंचा जहां लीला की लाश मिली थी। उसने पुराने रिकॉर्ड से एक नक्शा निकाला था, 1980 के दशक का। उसी नक्शे में कुछ था जो आज के नक्शों में नहीं दिखता था। एक छोटा सा गांव सड़क के ठीक नीचे दबा हुआ। गांव का नाम था मंगलातिल। अब वहां कोई निशान नहीं बचा था, लेकिन अचानक हवा सख्त होने लगी। पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगी,
जैसी कोई पुरानी भाषा गा रहा हो। शशांक ने अपने रिकॉर्डर को ऑन किया। रिकॉर्डिंग, उनके खेत जलाए गए, बच्चों की चीखें, हमें दफनाया नहीं गया। शशांक का चेहरा सख्त हो गया। वो समझ गया ये केवल लीला की कहानी नहीं थी, यहां और भी आत्माएं थी। अगले दिन प्रवीण नायर ने एक बुजुर्ग थाने बुलाया, रामचंद्रन नायर, जो कभी उसी गांव में रहते थे पर अब गांव के बाहर एक वृद्धाश्रम में थे। प्रवीण ने पूछा, आप मंगला तिल के बारे में कुछ जानते हैं? रामचंद्र की आंखें चमक उठी। जानता हूं, हम सबको मिटा दिया गया था। कैसे? लीला के पति राजन मेनन, वो चाहता था कि गांव वाले अपनी जमीन सड़क बनाने के लिए बेच दें। सभी मान गए, लेकिन एक आदमी वेलुकुट्टी ने मना कर दिया। उसका खेत माइल 141 के बीच में आता था। उसने कहा, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है, मैं इसे सड़क के लिए नहीं दूंगा। प्रवीण ने पूछा, फिर क्या हुआ? रामचंद्रन की आवाज कांपने लगी। एक रात गांव के कुछ लोगों को बुलाया गया। वेलुकुट्टी और उसका परिवार जिंदा जलाया गया। सबको लगा मामला रफा दफा हो गया। लीला, वो राजन की बीवी थी, शायद उसे सच्चाई पता चल रही थी। वो उसी रात अकेली निकली थी और फिर कभी नहीं लौटी। अब सब कुछ जोड़ने लगा था। लीला ने अपने पति की सच्चाई जान ली थी और जैसे ही उसने उसे छोड़ना चाहा, राजन ने उसे उस माइल पर अकेले भेज दिया। पर वहां कोई और पहले से मौजूद था, वेलुकुट्टी की आत्मा, जो किसी को नहीं छोड़ती थी। राजन मेनन भी कुछ सालों बाद लापता हो गया था, उसी जगह। किसी में कभी उसकी लाश नहीं देखी। डॉक्टर शशांक ने थाने में बैठकर सबको समझाया, यह एक आत्मा नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक लूप। सड़क पर जिनका खून बहा, वो आत्माएं अब इंसानों को बदल देती हैं, कैद कर लेती हैं। लीला अब उस लूप का हिस्सा बन चुकी है और करण, वो अब उसकी जगह ले चुका है। और YouTube चैनल एक श्रापित जगह बन चुका था। लोग उसकी वीडियो देखते हैं और उनके साथ अनहोनी होने लगती है। करण का चैनल अब भी लाइव है, वीडियो हटाए नहीं गए, लेकिन कुछ तो बदल चुका है। रात 11:98 एक पोस्ट आती है करण के चैनल पर। पोस्ट में लिखा था, अंतिम चेतावनी। ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये लूप है। अगर आपने मिडनाइट ड्राइव माइल 113 वीडियो देखी है, हेडफोन मत लगाइए। रात 2 से 3 के बीच दोबारा मत देखिए। अगर आपको सपनों में कोई भीगती साड़ी वाली महिला दिखे, मत रुकिए। और सबसे अहम, किसी को लिफ्ट मत दीजिए।